हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने फिर जहां पर हमने कल इंटीग्रेशन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 13 आज हम कराएंगे 12 क्वेश्चन तक कल हमने अपने लेक्चर में कराए थे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आप लर्न करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि हमने x टू दी पावर m का इंटीग्रेशन बताया था। और x टू दी पावर m का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि x टू दी पावर m के 2 इंटीग्रेशन होते हैं। नंबर 1, इफ m नॉट इक्वल टू -1। अगर m की वैल्यू -1 नहीं है तब हम क्या करते हैं, तब हम इफ m नॉट इक्वल टू -1 तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम पावर को डिक्रीज करते थे, इंटीग्रेशन में हम पावर को प्लस करते हैं। इट मीन्स x टू दी पावर m प्लस 1, और जितनी यहाँ m पावर है उसमें 1 पावर ऐड की, और ये जो पावर में हमने लिखा है नंबर m प्लस 1 इससे डिवाइड करा देते हैं और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट सेकेंड, हमने बताया था कि इफ m इक्वल टू -1, अगर m की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ -1 रखेंगे और x टू दी पावर -1 dx आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या आता था, log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से log मॉडुलस ऑफ x प्लस c इफ m नॉट इक्वल टू -1। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है आपके पास लेट i इक्वल इंटीग्रेशन के लिए i लेट करके हमने लिखा 13, क्वेश्चन नंबर 13 है न्यू एनसीईआरटी से। तो यहाँ से देखते हैं, और x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये अभी हम 7.1 एक्सरसाइज करा रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमने ये x माइनस 1 है। जब भी कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो और दोनों में पॉलिनोमियल हो, इट मीन्स इसमें भी पॉलिनोमियल हो और इसमें भी पॉलिनोमियल हो, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, इट मीन्स इसकी डिग्री इससे इस डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम सबसे पहले डिवाइड कराते हैं। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है और यहाँ पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, तो डिवाइडेशन रूल यूज होगा। बट डिवाइड कराने का तरीका कि अगर x माइनस 1 हमें यहाँ दिख जाए कि फैक्टर है तो हम इजीली इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया दोनों टर्म से, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये क्या है यहाँ पर dx। यहाँ से हमने x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा, और माय डियर स्टूडेंट x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx इस तरह से लिखा। अब हमने देखा यहाँ कि x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1 है, तो हमारा इंटीग्रेशन इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से i इक्वल इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन dx। हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस 1 पर ऑपरेट किया तो 1 dx। यहाँ से हमने x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमने बताया था आपको x प्लस c। तो यहाँ से x क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c। माय डियर स्टूडेंट्स, बस यहाँ एक बात का केयरफुली आपको ध्यान रखना है। क्या, तो जस्ट थिंक केयरफुली, कि जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर क्या है कि दोनों इंटीग्रेशन का
हमने दोनों फंक्शन का जो इंटीग्रेशन कराया है वो एक साथ ही कराया है, जिससे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों का सेपरेटली ना लिखना पड़े। इसलिए हमने दोनों का इंटीग्रेशन कराया और कराने के बाद सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एक बार और देख लेते हैं कि ऊपर जो डिग्री थी वो ज़्यादा थी, पॉलिनोमियल है, डिवाइड कराएंगे, बट डिवाइड का रूल अगर वो फैक्टराइज हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ फैक्टर किया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ एक्स माइनस वन कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन रहा, दोनों को सेपरेट किया, इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज किया एक्स टू दी पावर एम का, और इस तरह से हमने इंटीग्रेशन कराया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारा सभी, मैंने कहा था कि हम अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक्स टू दी पावर एम में हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्स टू दी पावर एम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। इट मीन्स जैसे 1 माइनस एक्स है और ये रूट एक्स है, इस रूट एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही रूट एक्स की मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पर रूट एक्स रहा और माइनस एक्स रूट एक्स, ये दोनों टर्म में, इस टर्म में एक्स की पावर 1/2 है माइनस, और इस टर्म में एक्स टू दी पावर 1 प्लस हाफ, इट मीन्स 3/2 है। इस तरह से हमारे दोनों फंक्शन की, दोनों एक्स की पावर सेपरेट हो गई। इट मीन्स ये भी एक्स टू दी पावर एम में कन्वर्ट, ये भी एक्स टू दी पावर एम में कन्वर्ट, दोनों पर हम एक्स टू दी पावर एम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन कब, इंटीग्रेशन के साथ। अब हम इंटीग्रेशन लेकर चलते हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, रूट एक्स की मल्टीप्लाई कराई, जैसे अभी मैंने आपको टर्म्स की मल्टीप्लाई करा के दिखाई दी। हमने फिर क्या किया, हमने एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स, ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। इसके बाद एक्स टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1 पावर ऐड करेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे पावर में एक्स की, वही नंबर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, माइनस एक्स टू दी पावर यहाँ पर जो नंबर लिखा है 3/2, इसमें 3/2 में 1 ऐड करेंगे और इसी नंबर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस सी इक्वल एक्स टू दी पावर 2 हमने एलसीएम लिया तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो 3/2 हुआ, तो ये 3/2 ही नंबर नीचे है। यहाँ पर 2 एलसीएम लिया, माइनस चल रहा था तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 एलसीएम लिया, 3 + 2 इट मीन्स 5/2, और यही नंबर हमने नीचे लिखा, प्लस सी। इसी तरह से आई इक्वल यहाँ से 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस सी। इसी तरह से हमने इसका ये इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमने देखा कि हमारे पास ये इस तरह से ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 15, और 15 क्वेश्चन में हमने देखा कि आपका यहाँ पर ये इसी तरह से x की पावर में ही फंक्शन है। तो x की पावर में फंक्शन है, तो जैसे क्वेश्चन अभी हमने किया था कि x टू दी पावर m में फंक्शन है, तो हम इसको उसी तरह से लेट i इक्वल इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, उसी तरह से हमने रूट एक्स की मल्टीप्लाई करके एक्स टू दी पावर m में हमने इसको कन्वर्ट किया। यहाँ से देखा 3x² रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, एवरी टर्म में x की पावर को ऐड कर लिया। यहाँ से देखते हैं 3x 2 + हाफ 5/2 प्लस 2x टू दी पावर 1 + हाफ 3/2 प्लस 3x टू दी पावर 1/2। इस तरह से हमने इसका अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लिया। 3 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 dx प्लस 3 x टू दी पावर हाफ dx। x टू दी पावर m, माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको x टू दी पावर m वेयर m नॉट इक्वल टू -1 हमने इंटीग्रेशन करके दिखाया था, x टू दी पावर m + 1 अपॉन m + 1 प्लस c।
हमने आपको करके दिखाया इसी तरह से x⁵/2 का इंटीग्रेशन अगर आप देखते हैं तो 1 पावर में ऐड होता है और 1 पावर में जैसे ही ऐड होता है उसी नंबर से हम इसको डिवाइड करा देते हैं प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा आता है। तो यहाँ से देखते हैं हम सभी का एक साथ करेंगे और सभी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस करने के बाद एक बार हम c इसमें लिखेंगे। 3x⁵ 1 ऐड किया 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x⁵ 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x⁵ हाफ में 1 ऐड किया हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और प्लस c। इसी तरह से हमने i लिखा और यहाँ से 3x⁵ जैसे 5/2 में 1 ऐड करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 / 2 आप 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो आप यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे और आपके पास 7/2 आएगा। तो यहाँ 7/2 आया तो 5/2 प्लस 1 आपने इस तरह से इंटीग्रेशन कराया। तो जरा देखिए 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2x⁵ 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x⁵ 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। यहाँ से आप इस तरह से ये करते हैं। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा 3 से 3 कैंसिल 2 पर चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ से 2 पर जाएगा तो 6/7 x⁵ 7/2 प्लस 2 पर जाएगा 4/5 x⁵ 5/2 प्लस 2 ये 2 ऊपर जाएगा x⁵ 3/2 और प्लस c। इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेशन फाइंड हो जाता है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन में आपको सेपरेट करना है। केवल और केवल आप देख रहे हैं 2x है 3 cos x है प्लस e⁻x है और ये फंक्शन आपका इस तरह से dx है। तो यहां से 2x - 3 cos x प्लस e⁻x और dx इस तरह से बाहर। तो यहां से देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स लेट किया हमने i क्वेश्चन नंबर 16 और यहां से हमने 2x - 3 cos x प्लस e⁻x इस तरह से हमने इसको किया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे यानी कि यहां से 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। हमने इंटीग्रेशन साइन को एंट्री करा दी, इट मीन सेपरेट किया। 2x को यहाँ किया -3 cos x को यहाँ किया e⁻x को यहाँ किया। अब इनमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। आपको पता है कि किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में, दोनों में ही ये किया जाता है। चलिए देखते हैं 2x का इंटीग्रेशन किया तो 1 पावर है 1 में 1 ऐड करेंगे तो इट मीन्स स्क्वायर हो जाएगा और इसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो x⁻1 का क्या होगा x² 2 माइनस 3 cos x का जो इंटीग्रेशन है वो अधिकतर स्टूडेंट माइनस साइन x बताते हैं। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। जबकि हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x, आप डिफरेंशियल ऑफ साइन x पर ध्यान रखेंगे कि cos x किसके रेफरेंस से आता है, साइन x के रेफरेंस से आता है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस साइन x है, तो इट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन है वो साइन x है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x है और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इक्वल टू x² -3 साइन x प्लस e⁻x और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये सोल्व हो जाता है। इसी तरह से हमने इसको फाइंड किया इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए देखते हैं 17 में क्या है। 17 में देखते हैं क्या है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और ये पार्ट 3 और यहां से देखते हैं 17। तो माय डियर स्टूडेंट अभी हमारा ये न्यू चैनल है और इस चैनल का आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मैथ्स विद NTC, मैथ्स विद NTC और NTC मीन्स है नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं
अपने कॉन्सेप्ट के साथ इन सभी टॉपिकों को इजी कराऊंगा, आपको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी इस एक्सरसाइज में अगर आपने फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न किया है तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। एक्सरसाइज 1 7.1 आपकी डायरेक्ट मेथड की है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको डायरेक्ट मेथड, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और फॉर्मूले लर्न करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपकी लर्न है, उसी से आप इस साइड यानी कि इंटीग्रेशन फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से अब डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे इस प्रॉब्लम के लिए आपको x टू दी पावर m का फॉर्मूला वेयर m नॉट इक्वल टू -1 लर्न होना चाहिए, साथ में dx, डोंट फॉरगेट dx, क्योंकि dx ये बताता है कि ये इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर m, और किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। तो यहां से हम x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c वेयर m नॉट इक्वल -1, जहां पर m -1 नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि नेक्स्ट में साइन x है और साइन x का जो आपका इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस x प्लस C2 लिख दिया, C1 C2 लिख दिया हमने अलग अलग इंटीग्रेशन दिखाने के लिए। माइनस कोस x प्लस C2 ये आपका इंटीग्रेशन आता है। जो रिजल्ट C में आएंगे वो उनका इंटीग्रेशन माइनस में वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट भी x टू दी पावर m का ही है, आप देख रहे हैं रूट x है, तो रूट x यानी कि x टू दी पावर हाफ। रूट x को क्या लिखते हैं आप, x टू दी पावर हाफ, और जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये x टू दी पावर m का ही फॉर्मूला यूज होगा। तो यानी कि इसमें x टू दी पावर m और साइन x का फॉर्मूला यूज हो रहा है। चलिए देखते हैं। लेट I फॉर इंटीग्रेशन एंड 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x, और ये क्या आएगा dx। यहां से हमने इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x dx प्लस 5 रूट x dx, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। यहां से हमने 2x स्क्वायर dx माइनस 3 साइन x dx प्लस 5 x टू द पावर हाफ dx, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। चलिए देखते हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम 2 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो वैल्यू 3 आती है, तो अब हम 2 प्लस 1 नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट 2 प्लस 1 को 3 लिखकर हम चलेंगे। चलिए देखते हैं। x क्यूब अपॉन 3, इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। माइनस 3, अभी साइन x का मैंने इंटीग्रेशन बताया किस तरह से लर्न करना है, काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसका इंटीग्रेशन कोस x लिख के आते हैं। 90% स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कोस x लिख के आते हैं, जबकि साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस x होता है। ये मैं कई बार स्टूडेंट से बताता हूं कि आप देखिए साइन x किसके डिफरेंशियल में आएगा, साइन x आपका कोस x के डिफरेंशियल में मिलता है। तो कोस x जितने भी सी से स्टार्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए हैं, इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन x आता है। तो यहां से माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस किया और माइनस इस साइड में, यानी कि माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा। तो यहां से हम माइनस कोस एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर हाफ में हमने 1 ऐड किया, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। जैसे ही हम हाफ में 1 ऐड करेंगे 3x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर फाइनल आंसर लिख रहे हैं अब हम 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कोस एक्स प्लस 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c, और इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन वाले
लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप जितने भी इंटीग्रेशन फॉर्मूले को यूज करेंगे वो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलों की हेल्प से ही करेंगे और उसी से आप उसको लर्न करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन आप देखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आपका होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल होता है टेन एक्स का। तो यहाँ टेन एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसका डिफरेंशियल होता है, ये माइनस कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसी तरह से हम सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है। तो सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। जो सेक एक्स का डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। इसी तरह से हम फॉर्मूले अपने लर्न करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की बात करें, चलिए देखते हैं अभी पहले हैं, लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हमारा क्या है कि केवल और केवल फर्स्ट मेथड है, प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फ्रेम में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं, तो यहां से हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स और डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से देखते हैं, यहां से हमें क्या करना है, सेपरेट हमें अपने फंक्शन को करना है। इंटीग्रेशन सेपरेटली हम ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफरेंशियल में आता था, टेन एक्स के। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हुआ, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हुआ, सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता था, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन ओनली सेक एक्स होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। जबकि सेक स्क्वायर अगर अकेला होता तो हम उसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे। यहां देखते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से हमने कन्वर्ट किया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, और इसको हमने क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो तो आप क्या करेंगे, जो दोनों बीच वाले नंबर्स हैं इन दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाती है, और जो ये सबसे नीचे है ये ए के साथ ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। सेम एज इसी तरह से ये कोस स्क्वायर 1 नीचे आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखते हैं यहाँ टेन स्क्वायर एक्स dx। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्क्वायर में केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। बट टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूलों में नहीं है। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। तो क्या है, केवल सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है। तो आप टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां से हमने आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, dx लिखा। अब हमने
यहां पर इनको सेपरेट किया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर हमने जब किया तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x आया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी आई। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहां से 20 क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि यहां हमारे पास 2 माइनस 3 साइन एक्स, जैसे माय डियर स्टूडेंट आप माइनस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो आप ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो वो सिमिलरली उसी तरह से हम इसको यहां पर करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमने यहाँ सब सेपरेट किया इनको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी तरह से हमने 2 यहाँ दोनों को सेपरेट किया और सेपरेट करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास साइन है, साइन ऊपर से के साथ सेक स्क्वायर जाएगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक साइन के साथ एक कोस ले लिया और एक कोस को सेपरेट कर लिया। इसी से हमने क्या किया, साइन अपॉन कोस आप जानते हैं tan हो जाता है और 1 अपॉन कोस सेक हो जाता है। तो tan x sec x का हम इंटीग्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जानते हैं। इनको दोनों को सेपरेट किया। इस तरह से हमने यहां पर i इक्वल 3 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और माइनस 3 नहीं 2 था यहां पर, ये 2 tan x और माइनस 3 और tan x sec x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, sec x होता है और प्लस c। इस तरह से हमने ये अपना इंटीग्रेशन कर लिया। चलिए देखते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और 21 में इसने ये कहा है कि यहाँ पर द एंटी डेरिवेटिव, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन आप जानते हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स और यहाँ पर डी एक्स। हमने क्या किया, हमने इसको x टू दी पावर m में कन्वर्ट कर लिया और सेपरेट भी कर दिया। x टू दी पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से x टू दी पावर हाफ को 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 हमने इसको लिख दिया। या आप 1 ऐड कर सकते हैं तो यहाँ डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है हो या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं हो तब भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 1 अपॉन 2 में 1 ऐड किया तो 2 एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन 2 आया। आपको पता है हाफ में जैसे 1 ऐड करेंगे 3/2 इट मीन 1.5 आएगा, तो यहाँ से 3/2 अपॉन 3/2 आया। प्लस इसमें जैसे 1 ऐड करते हैं तो हाफ अपॉन हाफ आ जाता है प्लस सी। अब इसी तरह से हम इसको बस सोल्व ही करना है और ये आपके सामने सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे यहाँ 3/2 है तो ये 2/3 आ जाएगा और x टू द पावर 3/2 आएगा। इधर लिख देते हैं हम जरा, यहाँ पर 2/3 आएगा और x टू द पावर 3/2 आएगा प्लस 2 रूट x आएगा प्लस c आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाता है 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 रूट x प्लस c। इट मीन्स ऑप्शन c इसका आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो इसकी तरफ हम बात करते हैं। इसमें fx की वैल्यू फाइंड कराई है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी गिवन है कि जब भी फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। जब भी हम फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल हटाने के लिए, क्योंकि हमें fx फाइंड करना है, हमने इंटीग्रेशन कराया ऑन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे
यहां से 4x3, यहाँ इंटीग्रेशन सेपरेट किया हमने, -3 x⁻⁴ dx। यहां से हमने इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटाया है, इट मीन्स fx आया है। 4x³ का जो इंटीग्रेशन होगा वो 3 + 1 इट मीन्स 4/4 हो जाएगा। -3 इसमें 1 ऐड करेंगे -4 में तो -3 आएगा, अपॉन -3 हो जाएगा, और प्लस c आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। fx = x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c आ जाता है। इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन दी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि जो फॉर्मेट ये होगा फंक्शन तो इसी फॉर्मेट का आएगा, बट c जो कांस्टेंट है वो और साथ में ऐड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई सिंगल ही हुआ तो फिर तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आंसर में फिर हमें चेक करना होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखते हैं x⁴ 1/x³ x⁴ प्लस 1/x³ इसमें है, और x⁴ प्लस 1/x³ इस ऑप्शन में है, और ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब चलिए देखते हैं दूसरा। जैसे ही हमने 2 पुट किया एट x = 2, तो आपको पता है यहां पर 2 पुट करेंगे, यहां पर 2 पुट करेंगे, यहां पर भी 2 पुट करेंगे, क्योंकि x है और प्लस c हो जाएगा। इट मीन्स f2 की वैल्यू 0, और ये हमें c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2⁴ 16 प्लस 1/8 प्लस c। जैसे ही हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू इस साइड में c ले आएंगे, मीन्स माइनस आ जाएगा, और 16 में हमने क्या क्या 8 एलसीएम ले लिया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। ऐसे हमने ये c की जो वैल्यू आएगी फाइनली नेगेटिव आएगी। 8 एलसीएम लें या ना लें, जैसे ही c की वैल्यू नेगेटिव पता चली और c केवल एक में ही नेगेटिव है, a में, ये आंसर टिक हो जाता है। चलिए हम चेक करते हैं -129/8 आता है नहीं आता, लेकिन लॉजिक से हम गए तो हमने तुरंत इसको सोल्व भी नहीं किया कंप्लीट, यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ तक भी नहीं आना था, ये तो आपको दिखाने के लिए आए हैं। जैसे ही मैंने देखा कि 0 रखेंगे तो c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फंक्शन हमारे पास मिल चुका था, यानी कि जैसे यहाँ 0 रखेंगे c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये दो x2 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव केवल इसमें है, यानी कि मुझे आगे तक जाना नहीं था। लेकिन अगर ये सोल्व करने के लिए आए तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ 16 की 8 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 ऐसे हम लिखेंगे, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई 128 प्लस 1/8। इट मीन्स फाइनली आपके पास आया c की जो वैल्यू आई -129/8 आ गई, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू जहां से c तक आया था, इसमें हम ये वैल्यू को रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे c की वैल्यू -129/8 रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। बट हमारा आंसर पहले ही हमें पता चल गया था। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारी ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का @mathswithntc। उसके बाद अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए बिल्कुल मुफ्त, तो टेस्ट सीरीज का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, NTC मैथ्स, इस पर जो मेरी टीम काम कर रही है, टेस्ट सीरीज 20 सितंबर के बाद इस पर पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है, जिसके साथ आपको ये लोगो मिलेगा। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो मैथ्स विद NTC, इस तरह का लोगो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी है maths_with_NTC। अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है जिस पर आपको मेरे से बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9548366226 नंबर पर, और इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे वीडियो चल रही है, वीडियो आप देखी है आपने, तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।